अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो हाज़रीन, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हमने अपनी उर्दू की क्लास को जो स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और मुझे उम्मीद है कि यानी जितनी भी हमारी पिछली क्लासें हो चुकी हैं आपने उन सब क्लासों को बहुत अच्छी तरीके से बग़ैर स्किप किए हुए उनको देखा होगा और आपको इंशाअल्लाह उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा अगर आपने ध्यान से क्लासों को देखा होगा। साथियों, हम पढ़ रहेंगे आज इमला लिखना सीखें। यानी बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वो बेचारे जिन्होंने उर्दू को बिल्कुल बेसिक से पहले कभी उर्दू पढ़ा ही नहीं था, बिल्कुल बेसिक से उर्दू को पढ़ना स्टार्ट किया था, हमसे जुड़कर हम पर भरोसा कर कर उन्होंने उर्दू सीखना स्टार्ट किया था, तो बेचारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जब उर्दू लिखते हैं, लिखने में क्या गलती करते हैं। यानी हमने लिख रखा है इधर शरारती हरूफ कितने हैं, 9। कितने हैं बच्चों, शरारती हरूफ हैं 9। ये आपके सामने हमने लिख दिया। ये शरारती हरूफ ऐसे हैं, अगर इनको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। हम आपसे वादा करते हैं इन शरारती हरफों को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। दोस्तों, बच्चे गलती क्या करते हैं, यानी जो ये हर्फ हैं ये हर्फ हैं, इसमें क्या गलती करते हैं बच्चे। इसे हमने इधर लिखना है, क्या लिखना है, किरदार लिखना। क्या लिखना है, ये लिखा हमने, आधा काप लिया, रा जोड़ दिया, किरदाल, और दाल को इसमें मिला देते हैं। बहुत से बच्चे दाल में मिला देते हैं तो ये इसकी शक्ल बदल जाती है, ये दाल नहीं रहता नहीं, और फिर रा को इसमें जोड़ देते हैं। तो ये बच्चे गलती करते हैं। जो बेचारे बच्चे पहली बार उर्दू पढ़ रहे हैं वो बच्चे ज़्यादा इसमें गलती करते हैं। साथियों, इस क्लास को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये क्लास आपके बहुत काम इमला लिखने के लिए आपके लिए बहुत काम आने वाली है और आपके लिए बहुत। साथियों, जो ये शरारती हर्फ है इनको आपको समझना है। ये शरारती हरूफ ऐसे हैं, हरूफ तहज्जी के टोटल कुल कितने हर्फ होते हैं, कुल 52 हर्फ होते हैं। कुछ मुरक्कब होते हैं 37 मुरक्कब और मुफर्रद, यानी 15 मुफर्रद होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 37 और 15 टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। यानी ये भी उन हरूफ तहज्जी के हर्फों में से, ये कोई अलग से नहीं है, उन्हीं हर्फों में से है। साथियों, अगर इसके 2 नियम हैं, इन हर्फों को समझने के सिर्फ 2 नियम हैं। अगर इन हर्फों से पहले, जैसे साथियों हमने लिखा, इधर क्या लिखा, अलिफ लिख दिया। क्या लिखा, अलिफ। ये तो अलिफ से पहला वाला हिस्सा हो गया, यानी इसको क्या बोलेंगे, पहला। ये अलिफ लिख दिया और ये हो गया बाद वाला। साथियों, आपको समझ में आ गया। ये हमने अलिफ लिखा, अलिफ से इधर वाला हिस्सा क्या है, पहला हिस्सा, और ये इधर बाद वाला। दाईं तरफ पहला हिस्सा और बाईं तरफ बाद वाला। अब इसका पहला नियम क्या है, अगर इन शरारती हरफों से पहले, यानी इन हरफों से पहले हुरूफ तहज्जी का कोई भी हर्फ आए, इन हरफों से पहले हुरूफ तहज्जी का कोई भी हर्फ आए और इन हरफों के अलावा, यानी इन हरफों से पहले हुरूफ तहज्जी का कोई भी हर्फ आए और ये हर्फ मत आए उसमें, इन हरफों के अलावा जो ये हर्फ लिख रखे हैं हमने, इन हरफों के अलावा हुरूफ तहज्जी का कोई भी हर्फ आए तो ये हर्फ उसमें मिल जाते हैं बाआसानी। ये आपको याद रखना है। क्या है पहला नियम, इन हरफों से पहले और इन हरफों के अलावा, इन हरफों में से कोई हर्फ नहीं आना चाहिए, इन हरफों में से तो कोई हर्फ पहले आना नहीं चाहिए, और इनके अलावा हुरूफ तहज्जी का कोई भी हर्फ आए तो ये हर्फ उसमें मिल जाते हैं। जैसे हमने इधर लिखा, अभी लिखा था हमने, क्या लिखा था, किरदार। क्या लिखा था, किरदार। पहले हम हिंदी लिख देते हैं, किरदार। क्या लिखा, किरदार लिख दिया, ठीक है। और इसकी हमें उर्दू बनानी है। छोटा काफ है तो पहले काफ की मिलाएंगे तो आधी शक्ल आती है,
حرفوں کی جو شکل ہوتی ہے نا شکلیں، اگر ہم ان حرفوں کو حروف تہجی کو اگر ملا کر، حرفوں کو ملا کر اگر ہم لفظ بناتے ہیں تو شروع اور درمیان یعنی بیچ میں، شروع میں اور بیچ میں جب حرف آتے ہیں ان کی شکل عادی ہو جاتی ہے. کچھ حرف ہیں جن کی شکل عادی نہیں ہوتی، باقی سب کی عادی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ شکل کیا ہو جاتی ہے؟ عادی. جیسے ہم نے ادھر کیا لے لیا؟ آدھا کاف لے لیا. اب کیا آ رہا ہے؟ را. شراب کے حرفوں میں سے کون سا حرف آ گیا؟ را آ گیا. را سے کیا بنتا ہے؟ رے بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو را سے پہلے آ رہا ہے، ادھر والا پہلے ہو گیا. را سے پہلے کاف آ رہا ہے تو کاف را میں مل جائے گا، تو را کو اس طرح ملا دیں گے. کیا بن گیا؟ اور چھوٹی ماترا لگ رہی ہے تو کاف کے نیچے کیا لگا دیں گے؟ زیر. کیونکہ چھوٹی ای کی ماترا ہمیشہ کس سے لگتی ہے؟ زیر سے لگتی ہے. تو ہم نے کیا لگا دیا؟ کر بنا دیا. کر بنا دیا. آگے آ رہا دے. دے ساتھیوں کس سے بنتا ہے؟ دال سے بنتا ہے. اور دال سے پہلے را آ رہا ہے، اور را ان 7 حرفوں میں سے. بچوں آپ کے سمجھ میں بالکل آ رہا ہوگا، میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے بالکل آسانی سے سمجھا رہا ہوں. تو دال را میں نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ بہت سے بچے کیا کرتے ہیں؟ دال کو اس میں ملا دیتے ہیں. جو بیچارے نیو بچے ہیں، ان نے پہلے کبھی اردو پڑھا ہی نہیں تھا، تو یہ اس میں نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ دال سے پہلے حروف تہجی کا کوئی بھی حرف آئے لیکن ان حرفوں میں سے مت ہے. آیا سمجھ میں؟ یعنی شرارتی حرفوں سے پہلے، ان حرفوں سے پہلے کوئی بھی حرف آئے لیکن ان حرفوں میں سے مت آئے. ان حرفوں میں سے دال سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ را آ رہا ہے، تو دال را میں نہیں ملے گا. اگر ادھر با ہوتا تو با میں دال مل جاتا، کیونکہ ان حرفوں میں سے نہیں ہے با. تو کیا ہو گیا؟ الگ لکھا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ الگ لکھا جائے گا. آ کا ڈنڈا لگ رہا ہے، بہت سے بچے الف کو جوڑ دیتے ہیں اس میں دال میں. وہ غلطی کرتے ہیں بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں نیم کے بارے میں، یعنی املا لکھنے اردو لکھنے کے کیا نیم ہوتے ہیں. یعنی اس میں نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیوں؟ میں نے سر آپ نے بتایا تھا کہ ان حرفوں سے پہلے اگر کوئی بھی حرف آئے گا تو اس میں مل جائیں گے، لیکن یہ حرف نہیں آنے چاہیے. حروف تہجی کا کوئی بھی حرف آئے، میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی، اس میں مل جاتے ہیں، لیکن ان حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں آنا چاہیے، تب ملیں گے. تو کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، کیونکہ الف سے آ کا ڈنڈا لگتا ہے. اب دے میں ہم آ کا ڈنڈا لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ دا بنے گا. اور الف سے الف ان حرفوں میں سے ہے، لیکن الف سے پہلے دال آ رہا ہے، وہ بھی ان حرفوں میں سے، تو اس میں نہیں ملے گا. الف کیا لکھا جائے گا؟ الگ لکھا جائے گا. کیا بن گیا؟ کردا. کیا بن گیا بچوں؟ یہ بن گیا کردا. آگے را آ گیا. کیا آ گیا؟ را آ گیا. تو را بھی انہی حرفوں میں سے ہے. را سے پہلے، را ان حرفوں میں سے، را سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، الف ان حرفوں میں سے ہے، تو الف را میں نہیں ملے گا، الگ ہی لکھا جائے گا. ساتھیوں یہ بن گیا کردار. کیا بن گیا؟ کردار بن گیا. آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھایا، آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ساتھیوں سمجھ میں آ گیا؟ کیا لکھا ہم نے؟ کردار لکھ دیا. اب لکھنا ہمیں کیا لکھنا ہے؟ قدم. کیا لکھنا ہے؟ قدم لکھ دیتے ہیں. کیا لکھیں گے؟ قدم. ادھر لکھ لیتے ہیں. کیا ہے؟ قدم. قدم میں بڑا کاف آئے گا، دال دے اور میم. کیا بن گیا؟ قدم. قدم میں کون کون سا حرف آ رہے ہیں؟ کاف آ رہا ہے، بڑا کاف. میں نے کہا تھا شروع میں آئے گا، درمیان میں آئے گا. کچھ حرف ہے جو نہیں آدھے، جن کی شکل آدھی نہیں ہوگی، لیکن ان حرفوں کی شکل آدھی ہوگی. جیسے کاف آ گیا تو کاف شروع میں آ رہا ہے تو کاف کی شکل یہ ہو جائے گی. اس کو آپ کو خاص طور سے دھیان رکھنا ہے. ہم ملا کر لکھ رہے ہیں، حرفوں سے لفظ بنا رہے ہیں، تو کاف کی شکل آدھی ہو جائے گی. ہو گئی آدھی. اب آ گیا آگے کیا آ گیا؟ دال. دال کاف میں مل جائے گا، کیونکہ ان حرفوں سے پہلے یعنی دے سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ اردو میں، ہندی میں تو ادھر آتا ہے، اور اردو میں دائیں طرف اور ہندی میں بائیں طرف. دال سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ کاف آ رہا ہے. تو پہلے کوئی بھی حرف آئے لیکن ان حرفوں میں سے مت آئے تو اس میں کیا ہے؟ مل جاتے ہیں. تو دال اس میں مل جائے گا. کیا مل جائے گا؟ دال اس میں مل جائے گا. ٹھیک ہے ساتھیوں، دال اس میں، دال کو اس میں ہم نے ملا دیا. اور آگے آ گیا میں.
मीम से क्या बनेगा, मैं बनेगा, और मैं बनेगा तो मैं को बहुत से बच्चे मीम को इसमें मिला देते हैं। इसीलिए मैंने आज आपकी ये क्लास ली, आपको ये समझाने के लिए कि बच्चे इसकी गलती, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो इसमें मीम से पहले दाल आ रहा है, इन हरफों में से आ रहा है तो नहीं मिलेंगे, याद रखना। इन हरफों में से किसी हर्फ से पहले ये हर्फ आए या इन्हीं हरफों से पहले ये हर्फ आए तो इसमें नहीं मिलेंगे, इनके अलावा कोई भी आए तो ये हर्फ उसमें मिल जाते हैं। तो मीम को अलग लिखा जाएगा। और लास्ट में एक बात ये भी याद रखना, लास्ट में यानी जब हरफों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, लफ्ज बनाते हैं, तो लास्ट में कोई भी हर्फ आए A to Z, बच्चों समझ में आ रहा है? लास्ट में जब हरफों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, लफ्ज बनाते हैं, और लास्ट में कोई भी हर्फ A to Z, कोई भी हर्फ आए तो उसकी शक्ल हमेशा पूरी ही लिखी जाती है, याद रखना, उसकी शक्ल पूरी ही लिखी जाती है। तो मीम आ रहा है लास्ट में आ रहा है, यानी आखिर में आ रहा है, तो मीम की शक्ल पूरी ही लिखी जाएगी। अब ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया कदम। क्या बन गया? कदम बन गया। और हम इधर लिखते हैं अदब। क्या लिखते हैं? अदब। अदब लिख दिया। अदब में पहले ए आ रहा है। उर्दू में ए किससे बनता है? अलिफ से बनता है। किससे बनता है? अलिफ से बनता है। ये लिख दिया हमने अलिफ। क्या लिख दिया? अलिफ लिख दिया। अलिफ के बाद में आ रहा है दे आ रहा है, तो दे के लिए उर्दू में कौन सा हर्फ है? दाल। दाल से क्या बनता है? दे बनता है। तो दे अलिफ में नहीं मिलेगा, अभी बताया था इधर, क्योंकि इन हरफों में से कोई भी, मैंने बताया था इन हरफों से पहले कोई भी हर्फ आए तो मिल जाता है, लेकिन इन हरफों में से नहीं आने चाहिए। तो अलिफ इन हरफों में से है, दाल से पहले आ रहा है, तो अलिफ दाल में नहीं मिलेगा, पूरा लिखा जाएगा, पूरी शक्ल आएगी और इसमें नहीं मिलेगा। आगे आ गया बा, तो बा में भी दाल नहीं मिलेगा, क्योंकि बा इन्हीं हरफों में से है। बा से इन हरफों के अलावा कोई भी हर्फ आता तो उसमें ये मिल जाते, लेकिन बा से पहले इन हरफों में से दाल आ रहा है, तो इन हरफों में से अगर बा के बाद में दाल आता तो बा को हम दाल में मिला देते, लेकिन बा से पहले आ रहा है तो हम नहीं मिलाएंगे। तो क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? इसको पढ़ेंगे हम अदब। क्या पढ़ेंगे? अदब। हमजा जबर आ, दाल बा जबर दब, अदब। क्या पढ़ेंगे? अदब। ज़बर ज़ेर को आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन उर्दू में ज़बर ज़ेर नहीं होते, उसको सिर्फ अंदाजे से जुमले को देखते हुए, जुमले को देखकर उसको अंदाजे से पढ़ा जाता है। जैसे तैर, क्या लिखना हमें? क्या लिखा हमने? तैर। और कोई लफ्ज ले लो, अदब लिख दिया। किताब, क्या लिखा? इधर ले लो, किताब ले लो, क्या ले लिया? किताब। की में छोटी ई की मात्रा लग रही है, तो उर्दू में छोटी की मात्रा बच्चों किससे लगती है? ज़ेर से, याद रखना है। छोटा काफ आएगा, काफ की शक्ल आधी आएगी, क्योंकि शुरू में आ रही है और मिलाकर हरफों को जोड़कर क्या बना रहे हैं हम? लफ्ज बना रहे हैं। और ता की शक्ल आपको बता रखिए, अगर शुरू में आती है ता, शुरू में आती है और हम लफ्ज बना रहे हैं तो ता की ये शक्ल आएगी। अगर दरमियान में आती है, लफ्ज बना रहे हैं तो ता की ये शक्ल आएगी, ठीक है। और लास्ट में आ रही है तो ता की ये शक्ल भी आती है और ये भी आती है, जैसे दावत, अदावत, ठीक है। तो क्या आएगा? बीच दरमियान में आ रही है, ता किससे बनेगा? ते किससे बनेगा? ता से बनेगा, तो ये शक्ल आएगी दरमियान वाली, ये, ठीक है। आ का डंडा लग रहा है, आ का डंडा बच्चों किससे लगता है? हमेशा अलिफ से लगता है। क्या बन गया? छोटी की मात्रा लग रही है, काफ के नीचे ज़ेर लगा देंगे, किता। बड़ी की मात्रा छोटी आ से लगती है और छोटी की मात्रा ज़ेर से लगती है। छोटे की मात्रा पेश से लगती है, बड़े की मात्रा वाव से लगती है और आ की मात्रा अलिफ से लगती है।
क्या बन गया कि ता, और आगे आ गया बा। बा अलिफ में नहीं मिलेगा क्योंकि अलिफ इन हरफों में से है, शरारती हरफों में से बा से पहले आ रहा है, लेकिन बा के बाद में अगर अलिफ आता है तो हम बा को अलिफ में मिला देते, जोड़ देते, लेकिन बा से पहले अलिफ आ रहा है। ये हर्फ किसी हर्फ से पहले आए तो वो हर्फ उसमें नहीं मिलेंगे, ये आपको खास तौर से याद रखना। क्या बन गया? किताब बन गया। साथियों, हमने आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये गलती बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलती बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। इमला लिखते हैं बेचारे, तो उनको पहले से पता नहीं है, शुरुआत से उन्होंने उर्दू लिखना पढ़ना स्टार्ट किया है, तो हमने उनके लिए बताया था ये क्लास आपके लिए। अगर आप इमला लिखना सीखना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आप इस क्लास को पूरी देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, तो इंशाअल्लाह आपको ये बहुत कारगर होगी, यानी आपको बहुत काम आएगी, आपके लिए बहुत आसानी करेगी इमला लिखने के लिए। अब हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में इंशाअल्लाह आपको इससे अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और अब अपनी क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए।